अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एनालिटिकल पोर्शन में ऑर्डरिंग का जो पोर्शन था उसकी एक एग्जांपल देखी थी। उसी एग्जांपल के जो मेन स्टेटमेंट्स हैं और कंडीशन को मैं आपके सामने रिवाइज़ करता हूँ। उसका हमने क्वेश्चन का पार्ट 1 किया था, तो अभी लेकिन मैं थोड़ा सा रिवाइज़ करता हूँ क्योंकि इसमें हम इसी क्वेश्चन के साथ जो लिंक क्वेश्चन पार्ट 2 है वो करेंगे। तो जो उसके लिए भी आपको पता स्टेटमेंट्स और कंडीशन तो यही होंगी। क्वेश्चन ये था कि हमारे पास 7 जो हैं वो 7 टॉय ट्रक्स मॉडल थे, यानी कि F से लेके S तक, और साथ ही हमारे पास लाइन है, मॉडल लाइन, जिनके ऊपर हमने इनको कंसेक्टिवली 1 to 7 इनको नंबरिंग के लिहाज से इनको साइड बाय साइड अरेंज करना है। तो हमने क्या किया कि इसमें सबसे पहले हमने कि इसमें जो ये स्टेटमेंट है हमारे यहाँ से यहाँ तक, इसके जो स्टेटमेंट के लिहाज से नंबरिंग की स्केचिंग, यानी कि आपने जो अल्फ़ाबेटिकली आपके पास वर्ड्स हैं उनको आपने वर्टिकली, और जो नंबर्स हैं आपने उनको हॉरिजेंटली एक स्केच बनाना है। कैसे बनाना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें कि हमने जो हमारे अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स हैं उनको वर्टिकली लिख लिया हमने, क्योंकि उसने बताया हुआ है वो 7 तक है, और कितने नंबर हैं वो 7 तक हॉरिजॉन्टली ड्रा कर लिया। आगे जो रूल्स हैं वो ये देखें, ये दाएं तरफ जहाँ पे कर्सर जा रहा है ये रूल्स हैं। मैं ये भी बताता हूँ इनका कैसे स्केच करना है। तो ये सबसे पहले देखें, वो कहता है कि F इज़ असेंबल ऑन अ लोअर नंबर दैन J, कि जो आपका F है ना वो J से पहले आएगा। आप इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें और जो इसकी स्टेटमेंट है उसके लिहाज से उसका स्केच बना लें, जो रूल्स हैं उसके लिहाज से उसका स्केच बना लें, फिर इनसे हम डिडक्शन करेंगे। बहुत ही आसान, आप इंशाल्लाह पूरी वीडियो देखेंगे कि आपको बहुत अच्छी तरह ये चीज़ें समझ आएंगी। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन रूल 1 है उसमें कहता है F इज असेंबल ऑन अ लोअर नंबर लाइन देन J, कि जो F है वो J से लोअर यानी उससे पहले आएगा। कितना आएगा ये नहीं उसने बताया, लेकिन ये ज़रूर बता दिया कि J हमेशा F के बाद होगा। दूसरी कंडीशन में कहता है M इज़ असेंबल ऑन अ लाइन नंबर ऑन अ लोअर देन द लाइन ऑन विच G इज़ असेंबल, कि M 1 लोअर, सिर्फ M से एक डिजिट पहले वो आएगा, यानी कि M के फ़ौरन बाद G नहीं आना है। सेकंड में उसने ये बता दिया, हमने M के साथ G लिख लिया। ये देखें, अब उसने कहा H इज़ असेंबल ऑन अ लाइन 1 और 7, कि H जो है वो 1 या 7 पे आएगा, वो भी हमने ड्रा कर लिया। हमने कहा जी कि जो H भाई हैं वो या तो हमारे पास वो आएंगे इसमें 1 पे आएंगे और या वो 7 पे आएंगे। ठीक है, अब लास्ट में वो कहता है S इज असेंबल ऑन अ लाइन, उसने ये फिक्स कर दिया, कहता है जो S है वो 4 पे आएगा। अब हमने जितनी हमें डाटा था उसके लिहाज से हमने स्केचिंग कर ली। हमने क्या किया कि ये जो F से S तक नंबर है इनको हमने वर्टिकली इस तरह लिख लिया, जो हमारे पास लाइंस हैं उनको हॉरिजेंटली हमने 1 to 7 लिख लिया। फिर हमने कंडीशन 1 को लिखा कि F J से पहले आएगा, कितना आएगा ये नहीं पता, हमने इसलिए डॉट डाल दिए। मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने स्केचिंग सिखाई है, अगर नहीं देखी तो प्लीज़ वो देखें। दूसरी में ये है कि M इज़ असेंबल ऑन अ लाइन नंबर लोअर देन, तो M G से सिर्फ जो है वो एक नंबर पहले आएगा, तो वो हमने लिख लिया। H इज़ असेंबल ऑन अ 1 और 7, ये भी हमने लिख लिया। S इज़ असेंबल ऑन अ लाइन 4, वो भी हमने लिख लिया। अब मैं आपको क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ, ले जाने से पहले जो हम लोगों ने मज़ीद डिडक्शन की है वो दिखा देता हूँ। उसके बाद हम क्वेश्चन पे जाएंगे और देखेंगे इंशाल्लाह। जब हमारे पास स्केचिंग होगी, हमें क्वेश्चन के रूल्स का पता होगा, उनके हमने बाकायदा तौर पे स्केचिंग कर ली, और जो 1-2 डिडक्शन होती हैं कि असल में इन्हीं रूल्स को देखते हुए मज़ीद कोई प्रिडिक्शन करनी, वो हम 2-3 जो करेंगे वो हमारे लिए उनको भी हम स्केच कर लेंगे। तो जब हम पूरा एक बेहतरीन स्केच लेके किसी भी क्वेश्चन के पास जाएंगे तो वो क्वेश्चन हमारे लिए इतना ज़बरदस्त हो जाएगा। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि इसकी मिसाल ऐसे ही ले लें जैसे कि एक जो फ़ौज है या उसके सिपाही हैं वो अपना पूरा जो है मतलब जो सामान है अपना असला वगैरह लेके वो किसी फील्ड के अंदर जाएंगे, तो उनको अपने जो एनिमी से लड़ने में बहुत हेल्पफुल होगी। तो जो एक एनालिटिकल क्वेश्चन का सॉल्वर होता है उसका सबसे बड़ा और मजबूत हथियार होता है क्वेश्चन की स्टेटमेंट रूल के लिहाज से जो स्केचिंग होती है और नंबरिंग होती है, वही उसका पोर्शन होता है। तो चलें हम चलते हैं, हम लोग डिडक्शन को देखते हैं कि इससे डिडक्शन मजीद क्या बनती है। दोस्तों इस पेज पे आ जाएं। ये देखें जी, हमें इसमें से कुछ डिडक्शन करेंगे। रूल नंबर 1 को देखें तो आपको पता उसने कहा रूल नंबर 1 में F पहले J से आएगा। इससे हमने ये इन्फर किया कि अगर F J से पहले आएगा
तो फिर एफ़ जो है वो 7 पे नहीं जा सकता, क्योंकि एफ़ ने तो जे से पहले आना। अगर 7 पे एफ़ चला गया तो इसके बाद तो नंबर ही नहीं है, तो जे तो इसके बाद आ ही नहीं सकता। इसी तरह जो जे है वो 1 पे नहीं आ सकता, क्योंकि एफ़ ने उससे पहले आना, तो एफ़ को पहले आने के लिए कोई नंबर चाहिए, तो कोई नंबर नहीं है। इधर एफ़ नहीं आ सकता, इधर एफ़ नहीं आ सकता, इधर जे नहीं आ सकता। उसकी रीज़न भी हमें रूल नंबर 1 ने बता दी। इसी तरह उसने रूल नंबर 2 में चूँकि बताया एम के बाद जी आएगा, तो जो एम है वो 7 पे नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि एम के बाद जी ने आना, तो इधर जी के लिए जगह नहीं है। जी ने 1 पे नहीं आना, क्योंकि इससे पहले एम ने आना, तो इधर एम के लिए जगह नहीं है। तो ये भी हमने इन्फर कर लिया। और हमने क्या किया, रूल नंबर आप देखें जी, इस सेकंड को एक और चीज़ भी निकली कि M3 और G5 पे नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि M के फ़ौरन बाद G ने आना, और कंडीशन नंबर 4 बताती है कि S 4 पे है, इसलिए S की जगह तो चेंज हो ही नहीं सकती। तो M3 पे नहीं आएगा और G जो है वो 5 पे नहीं आएगा। ये कंडीशन से अगर हम लोगों ने जो डिडक्शन की है, हमारा बेहतरीन एक स्केच मॉडल बन गया। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन पे लेके जाता हूँ, इंशाल्लाह उसको देखते हैं। आप देखिएगा आपके लिए एक बेहतरीन क्वेश्चन तैयार हो चुका है। उधर भी मैंने आपको स्केच दिखाऊँ। दोस्तों ये देखिए, हम अब क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। इसमें उसने बताया है कि जो के है ना, उसको आपने लाइन नंबर 5 पे रखना है। अब क्वेश्चन में एक और कंडीशन ऐड होगी, हमने वो कंडीशन ऐड कर ली। ठीक है, अब हमारे पास इतना डाटा है कि हम इसको गौर से देखें तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह हम क्वेश्चन को हल कर लेंगे। हमें पता है कि जो एफ़ है ना, उसके बाद जी ने आना है। ओके, तो अब हमें ये भी पता है एम के बाद जी ने आना है। ओके, अब हम लोगों ने इन्हीं कंडीशन को फॉलो करते हुए कुछ अपनी मतलब जब मॉडल बनाएंगे, यानी ये 2 जो बनाएंगे ना, इसी बेस पे बनाएंगे। अब मैं आपसे यहाँ पे कुछ बातें करना चाहता हूँ कि अगर हम एम और जी को यहाँ पे लेके जाते हैं, यहाँ पे एम को ले जाते हैं, यहाँ पे जी को ले जाते हैं। ओके, तो क्या होगा कि होगा ये कि एम यहाँ पे आ जाएगा और जी यहाँ पे आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो हमारा एच है वो 7 पे नहीं आ सकता। अब उसके लिए जगह बनेगी सिर्फ F1 वाली। ओके, अब जब उसके पास यहाँ पे जगह F1 वाली बनेगी कि यहाँ पे वो F1 पे आ जाएगा, तो क्या होगा कि हमारे पास जो J है वो, और J के लिए जगह हमारे पास नहीं होगी, क्योंकि F के बाद J आना है। तो वो एक मतलब ना एक नया स्केच बन जाएगा जो इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा होगा। तो अब आप देखें कि इसमें हमने क्या किया कि हमने कहा कि जो 5 और 6 और 7 है, यहाँ पे एम जी नहीं आ सकते। अब एम जी के लिए 2 जगह हैं, M1 और 2 पे आ सकता है, या 2 या 3 पे आ सकता है। इनमें से ये देखें, अगर वो एम को हम 1 पे लेते हैं तो जी 2 पे आएगा। अगर हम एम को 2 पे लेते हैं तो जी 3 पे आएगा। ओके, इसी तरह अगर हम एफ़ को 1 पे लेते हैं तो जनाब आपका जो एम जो है वो 2 पे आएगा और जी आपका 3 पे आएगा। तो इनसे ये इन्फर किया गया हमने कि इनकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह से बनेगी कि के 5 पे आ जाएगा, एस 4 पे क्योंकि फिक्स है, हमारा एच 7 पे हमने फिक्स कर लिया। इनकी अरेंजमेंट इनमें से कोई भी आगे पीछे हो जाए तो कोई मसला नहीं, क्योंकि लेकिन ये याद रखना है कि आपका एम और जी इकट्ठा ही आना चाहिए। एफ़ जो है आपका या तो 3 पे आए या आपका 1 पे आए, वो 2 पे नहीं आ सकता। ठीक है, अगर वो 3 पे आ रहा है तो आपका एम जी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखें जब इनको हमने इस तरह अरेंज कर लिया तो इससे हमें ये पता चला कि 5 पे के है, 4 पे एस है, इनमें से एफ़ की 1 या 3 में से कोई एक जगह कर दें तो एम पहले आए जी बाद में आए। ओके, अब हमारे पास सिर्फ ये 2 जगह बची हैं, यानी 6 और 7। इधर इनमें देखें हम क्या कर सकते हैं कि एच को तो हम 6 पे नहीं ले सकते, क्योंकि कंडीशन एच या तो 1 पे आएगा या वो 7 पे आएगा। तो हमने क्या किया, एच को 7 पे लगा दिया। अब हमारे पास जगह बच गई है 6 वाली। अब देखें सबसे पहली कंडीशन है वो कहता है जी एच इकट्ठा आ सकता है, नहीं आ सकता। जी एच इकट्ठा नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि अगर हम यहाँ पे एम जी लगाएं तो एम ने तो यहाँ पे 5 ने आना है, तो ये एम तो आ ही नहीं सकता 5 पे, क्योंकि के को फिक्स कर दिया है। अब दूसरी में वो कहता है जी जे इकट्ठा आ सकता है। जी के साथ जे इकट्ठा कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? उसकी रीज़न ये है कि जो एफ़ है वो जे से पहले आएगा, ये देखें। ठीक है, अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल इधर एम 1 पे करके 2 पे जी करके तो जे को हम 3 पे लेके आए तो हमारा तो एफ़ पहले आना चाहिए था, इसलिए जो जे है वो पहले आ ही नहीं सकता। ठीक है, अब इससे ये वाला भी गलत हो गया। ठीक है, अब वो कहता है एच जे।
अब एच और जे ये कंजेक्टिव आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं ये देखिए आए हुए हैं, यानी जे पहले एच बाद में। एच असल में बेसिकली कंजेक्टिव का मतलब एक दूसरे के बाद कोई फ़र्क नहीं है कि ज़रूरी जे पहले है या एच, उसने लिखा हुआ एच पहले और जे, मतलब इसका यही है। ये हमने मतलब फाइंड कर लिया कि ये ठीक है बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। अब लेकिन फिर भी अगर मज़ीद आप चेक करना चाहते हैं, वो कहता है जे के बाद एम आए, जे के बाद एम नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि एम के बाद जी आना है, तो अगर जे को इधर ले आएँ हम, तो इधर एम ले आएँ और इधर जी ले आएँ, तो आपका एफ़ कहाँ आएगा? क्योंकि ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी। लिहाजा जो आपका जे है वो तो आगे ही आएगा, पीछे नहीं आ सकता, क्योंकि उसके लिए एम जी की वजह से, ये कंडीशन की वजह से जे के लिए पीछे जगह ख़त्म हो गई है, तो ये नहीं हो सकता। जे के बाद एम के बाद एस आएगा, एम के बाद वो एस नहीं आ सकता। आपको पता है ये कंडीशन है कि एम के बाद जी ने आना, तो ये भी ख़त्म होगी। तो अब हमें 100% श्योरिटी होगी कि ये हमारा ठीक है। तो प्लीज़ अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। आपने सिंपल एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना आफ्टर ड्राइंग, स्केचिंग एंड डिडक्शन, तो आपके लिए ये क्वेश्चन इंतहाई आसान हो जाएगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, जिसमें इंशाल्लाह हम लोग ऑर्डरिंग का पोर्शन करेंगे। फ़ी मान अल्लाह।